2016 के MCQs हैं। आपसे फर्स्ट में पूछा गया है सेंटर। आपको सेंटर बताना है एलिप्स का। एलिप्स की इक्वेशन गिवन है। अगर मैं देखूं इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन x² डिवाइडेड बाय a² प्लस y² डिवाइड बाय b² इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन तब लिखी जाती है जब एलिप्स का सेंटर ओरिजिन से पास हो। ठीक है, इट्स मीन डैट इस इक्वेशन को मैं इससे कंपेयर कर सकती हूँ। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो जब इसके सेंटर ओरिजिन पर है तो यकीनन इसका सेंटर भी कहाँ होगा, ओरिजिन पे होगा। अगर इनकेस ये इक्वेशन लिखी हुई होती, ठीक है, और मुझसे कहा जाता है एलिप्स की इक्वेशन है और इसका सेंटर बताना है, अब इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती वो ये होती। ठीक है, तो मैं क्या करती, h को 4 कंसिडर करती और k को 6 कंसिडर करती और मेरे सेंटर क्या बनते 4,6। ये इक्वेशन गिवन है तो इट्स मीन डैट सेंटर ओरिजिन पे है। और अगर ये इक्वेशन गिवन है तो हम क्या करते हैं, इसके जो वर्टेक्स होते हैं, जो सेंटर्स होते हैं, वो हम खुद से फाइंड आउट करते हैं। वैसे इसे वर्टेक्स कहा जाता है। E इज इक्वल टू 2, इट्स मीन डैट इसेंट्रिसिटी 2 होगी तो कॉनिक क्या होगा, हाइपरबोला होगा। इसेंट्रिसिटी √2 होगी तो कॉनिक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। थर्ड में आपको 3 वेक्टर्स ए बी सी गिवन है जो कि कोप्लेनर है। अगर 3 वेक्टर आपस में कोप्लेनर हैं तो ए बी सी क्या होता है, 0 होता है, या ट्राइंगल ए बी सी भी क्या होता है, वो भी 0 होता है। कोप्लेनर वेक्टर इट्स मीन दैट कि तीनों वेक्टर्स जो हैं वो एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं और वेक्टर विच आर पैरेलल टू द सेम प्लेन, तब भी ए बी सी क्या होता है, 0 होता है। ट्राइंगल ए बी सी भी 0 होता है, ये टर्म भी 0 होती है, ये तमाम टर्म्स क्या होती हैं, 0 हो जाती हैं। डायरेक्शंस आपसे पूछी हैं इस वेक्टर की। डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले तो आप क्या करें, मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 1 है और के की वैल्यू -1 है। अंडर रूट और स्क्वायरिंग कर लें तो आंसर आ जाएगा √3। अब क्या करें, आई को 1/√3 से डिवाइड करें, जे को भी 1/√3 से डिवाइड करें और के को भी के के साथ क्या लिखा हुआ है, माइनस, तो -1 लिखें और √3 से डिवाइड कर दें। ये जो 1 1 1 है ना, ये बेसिकली आई के साथ 1 है, जे के साथ 1 है और के के साथ -1 है। इस तरह से लिखा हुआ है। और समटाइम ये जो है इस तरह से भी लिखा हुआ आता है, आई जे और -के, ये दोनों सेम बातें हैं। एक फंक्शन की आपको लिमिट गिवन है -1 से 5 जो कि रियल है और आपको एक फंक्शन भी गिवन है। अब आपने बताना है कि इसकी क्या वैल्यू होगी। अच्छा, आपको अगर मैं फंक्शन में वैल्यू डाल देती हूँ -2, ठीक है, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, f की जगह -2 और रिजल्ट -2 का स्क्वायर 4। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूँ, ये फंक्शन जो है अनडिफाइंड है, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। क्यों अनडिफाइंड है ये समझ लें। देखें, फंक्शन की जो वैल्यू हमें जो फाइंड आउट करनी है वो कहाँ मालूम करनी है, -2 पे। उन्होंने आपको लिमिट्स गिवन है, आपकी लिमिट्स जो गिवन है वो -1 से 5 तक है। -2 तो -1 के बाद आता है ना, तो इस लिमिट में ही आपका -2 नहीं है, इस वजह से फंक्शन क्या हो रहा है, अनडिफाइन हो रहा है। यानी कि जो हमारा -2 गिवन है वो क्या है, आउट ऑफ द रेंज है या फिर हमारी लिमिट से क्या है, बाहर है। इसलिए हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो गया, अनडिफाइन हो गया। क्यों, क्योंकि इस लिमिट से -2 क्या है, बाहर आ रहा है। अगर इनसाइड होता तो तब तो 4 ही आता। ये फॉर्मूला है e की पावर x -1 डिवाइड बाय x विच इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। हमें पता है साइन का जो एंगल हो वही डिनोमिनेटर में हो, तो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। 2 तो है, 3 की कमी है, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय 3 कर देते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय 3 कर दिया। ये जो 3 यहाँ पे है इसको मैं 1/3 करके बाहर लिख रही हूँ। बाकी ये तमाम टर्म जो है एज इट इज़ रही, जितनी भी टर्म थी एज इट इज़ रही। ये जो 3 था इसे मैंने क्या किया, 1/3 करके बाहर लिख लिया। ये जो टर्म है इसकी जगह 1 लिख दिया, 1 1 ज़ा 1 और डिनोमिनेटर का 3। ये 1/3 कहाँ से आया, ये जो मैंने साइड पे लिख दिया था ये वो है। बाकी पूरी टर्म तो हो गई मेरे पास यहाँ पे 1। स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच बाइसेक्ट द फर्स्ट एंड थर्ड कोऑर्डिनेट। एक लाइन है जो कि फर्स्ट एंड थर्ड कोऑर्डिनेट को क्या करिए, बाइसेक्ट करिए। पूरा जो कोऑर्डिनेट होता है वो 90 का होता है, अब वो बाइसेक्ट करिए तो मतलब हाफ है, तो 45 है।
स्लोप हमारे पास होता है tan थीटा, थीटा की जगह मैंने 45 लिख दिया, tan 45 1 के बराबर होता है। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल मालूम करने के लिए कहा हुआ है और आपको ये वर्टिसेस गिवन है। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का ये फॉर्मूला है x1 x2 x3 कैसे होगा, x1 x2 x3 देन सेकेंड y1 y2 y3। इसको आपको सॉल्व करना आता है, डिटर्मिनेट को उसको सॉल्व करें, आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 8/2 यानी कि 4 स्क्वायर यूनिट। अच्छा, अगर आपसे कहा जाता है एरिया ऑफ अ क्वाड्रेटल मालूम करें तो उसका क्या है, ये फॉर्मूला है, ठीक है, हाफ x1 माइनस x3 x2 माइनस x4 y1 माइनस y3 y2 माइनस y4। ये मैंने कुछ वर्टिसेस गिवन दे दिए हैं, इसको इसमें पुट करें और आपका एरिया ऑफ अ क्वाड्रेटल आपको मिल जाएगा। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का ये फॉर्मूला है, एरिया ऑफ अ क्वाड्रेटल का ये फॉर्मूला है। इफ द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, आपको एक इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की गिवन है और एक पॉइंट गिवन है, आपने बताना है ये पॉइंट जो है वो कहाँ लाई करता है इक्वेशन पे। तो आपने सिंपल क्या करना है, इस इक्वेशन में ये पॉइंट पुट कर देने हैं, y की जगह 2 और x की जगह 1 पुट करने के बाद इसे सिंप्लीफाई कर लें। मेरा रिजल्ट क्या आया, 6 आया है, जो कि ग्रेटर देन क्या है, 0 है। अगर आंसर ग्रेटर देन 0 आ जाए इसका मतलब है पॉइंट जो है वो लाइन से ऊपर लाई करता है, ठीक है। अगर आपका आंसर ग्रेटर देन 0 आ जाए पॉइंट पुट करने के बाद तो हम कहते हैं कि पॉइंट जो है वो लाइन से अबव लाई कर रहा है। इसी तरह से एक और मैंने एक पॉइंट लिया, ठीक है, ये तो हमारा एमसीक्यू यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मैंने एक और पॉइंट लिया, वो इस इक्वेशन में पुट कर दिया, मेरा आंसर क्या आ रहा है, 0 से छोटा आ रहा है। तो अब मैं क्या लिखूंगी, पॉइंट जो लाई कर रहे हैं वो कहाँ करें, बिलो द लाइन। ग्रेटर देन 0 आया अबव द लाइन, लेस देन 0 बिलो द लाइन। 2 स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रही हैं इसको। विल बी कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट का मतलब है पैरेलल लाइन है, यानी कि तो कब वो पैरेलल होगी कोई इक्वेशन, जब h² माइनस AB का रिजल्ट क्या आ जाए, 0 आ जाए। कोइंसिडेंट पैरेलल एक ही चीज़ है और उसके लिए यही कंडीशन होती है, जबकि परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल के लिए a+b का रिजल्ट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल, कॉन्करेंसी या कॉन्करेंट क्या किसे कहते हैं, जहाँ पे एक, दो या दो से ज़्यादा लाइनें आपस में क्या करें, मीट करें। मीडियंस के होता है ट्राइंगल की जो साइड्स होती हैं उनका हाफ कह लो या एंगल से जो लाइन जा रही होती है, और सेंट्राइड जो इनका रिजल्ट आए, यानी कि सेंटर में जो पूछ रहे थे, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ द मीडियन, यहाँ पे जो ये पॉइंट है इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सेंट्राइड कहते हैं, किसी भी ट्राइंगल के सेंटर पॉइंट को। आपने इसका डेरिवेटिव निकालना है। अच्छा, डेरिवेटिव निकालने के लिए मैं बता दूं, ln e को क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है, तो हमारे पास डेरिवेटिव किसका आएगा, x² का आएगा। x² का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ln और e आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। आपने इंटीग्रेट बताना है, dy/dx इज इक्वल टू 1, देन उसका इंटीग्रेट क्या होगा, ये dx यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों साइड इंटीग्रेशन की साइन दे दूंगी। यहाँ पे समझ लें इंटीग्रेशन d को कैंसिल करेगी तो y आएगा, इंटीग्रेशन d को कैंसिल करेगी तो x आएगा और प्लस c कांस्टेंट। या फिर दूसरे वर्ड्स में ये कह लें, जब मैं इसे इंटीग्रेट करूंगी तो क्योंकि ये y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट हो रहा है तो यहाँ पे y आ जाएगा, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट हो रहा है तो x आ जाएगा और c हमारा कांस्टेंट। tan 45 को इंटीग्रेट करना है। tan 45 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। tan 45 1 के इक्वल होता है, 1 को इंटीग्रेट करूंगी तो क्योंकि ये x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर रही हूँ तो x और प्लस c आ जाएगा। ये प्रॉपर सॉल्व होगा, e की पावर x है और sin x प्लस cos x dx है। सबसे पहले ex को sin से, अच्छा e की पावर x है और ये बेस ही है sin x प्लस cos x, ठीक है। तो ex को सबसे पहले sin से मल्टीप्लाई करूंगी, dx लिख दूंगी, ex को cos से भी मल्टीप्लाई करूंगी, dx लिख दूंगी, इंटीग्रेशन की साइन लगा दूंगी। अच्छा, सिर्फ ये वाली पार्ट हमें सॉल्व करना होगा, ये वाला पार्ट खुद ही कैंसिल हो जाएगा। u इंटू वी का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, क्योंकि u ये है और v ये आपस में क्या हो रहा है, ये इन अ प्रोडक्ट फॉर्म है। तो जब प्रोडक्ट फॉर्म में होते हैं तो हम u इंटू वी का फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या कहते हैं, u की वैल्यू एज इट इज लिख दो। u हम कंसिडर कर लेते हैं हमारा sin x है, साइन का डिफ्रेंशिएट लूंगी तो क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा। v क्या है हमारे पास, ex है और ex का इंटीग्रेट लूंगी तो ex ही आएगा। u को हम डेरिवेट करते हैं, v को हम इंटीग्रेट करते हैं। अब देखें फॉर्मूले में कैसे पुट करूंगी, वो कह रहा है u की वैल्यू एज इट इज लिख दो। u क्या था, sin x, तो हमने sin x लिख दिया। देन इंटीग्रेशन ऑफ v, इंटीग्रेशन ऑफ v का रिजल्ट क्या है, ex मैंने वो लिख दिया, माइनस की साइन, इंटीग्रेशन
डी यू ओवर डी एक्स लिख लो, यानी कि जो साइन को डिफ्रेंशिएट किया था उसका रिजल्ट क्या था कॉस एक्स, वो लिख दो। देन इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स लिख दो, इंटीग्रेशन क्या आई थी ई एक्स, वो लिख दिया और ब्रैकेट क्लोज करने पे डी एक्स। ये तो हो गया इतनी चीज को जो मैंने सॉल्व, इतनी टर्म को सॉल्व किया उसका रिजल्ट। अब ये जो टर्म है वो मैंने एज इट इज लिख रही हूँ और प्लस सी लिख रही हूँ। एज इट इज इसलिए लिख रही हूँ कि ये टर्म क्या होंगी, कैंसिल हो जाएंगी। मैंने इतनी टर्म सॉल्व करी, ये एज इट इज ही रखी, इस पे फॉर्मूला लगाया है, फॉर्मूला लगा के ये रिजल्ट आया, ये एज इट इज था और प्लस सी, ये आपस में दोनों टर्म कैंसिल हो गई तो हमारा रिजल्ट आया साइन एक्स ई एक्स प्लस सी। नाउ इसको इंटीग्रेट करना है, ln लिख के x माइनस वन माइनस ln लिख के सेकेंड टर्म और प्लस सी। इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद सेंटर आपको गिवन है, डायमीटर 4 यूनिट गिवन है, आपने क्या करना है इक्वेशन ऑफ अ सर्कल बतानी है। हमें पता है रेडियस जो है डायमीटर का हाफ होता है, डायमीटर कितना है 4 डिवाइड बाई 2 तो हमारा रेडियस आ गया 2। ये इक्वेशन ऑफ अ सर्कल की फॉर्मूला है। x एज इट इज रहा, a की जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ 0 और स्क्वायर, प्लस y एज इट इज रहा, माइनस की साइन, b की जगह -5 पुट करूंगी और स्क्वायर, और r स्क्वायर की जगह क्या पुट करूंगी 2। यहाँ पे तो x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस विल बी प्लस, y के इसके ऊपर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है। ये हमारा आंसर है। सर्कल हैज इट सेंटर ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे सेंटर है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर होगा वाई स्क्वायर होगा, बट एक्स की टर्म नहीं होगी क्योंकि कहाँ पे है वाई पे, तो वाई है। सर्कल कहाँ है एक्स एक्सिस पर है, एक्स स्क्वायर होगा वाई स्क्वायर होगा, एक्स की टर्म होगी, अब क्या नहीं होगा वाई की टर्म नहीं होगी। अगर किसी सर्कल के सेंटर ओरिजिन पर है, सेंटर कहाँ है ओरिजिन पे, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर है आर स्क्वायर के। और अगर कोई सर्कल ही ओरिजिन पे है तो वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सपोज कर लेते 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। इसमें क्या होता है रेडियस 0 होता है अगर कोई इक्वेशन ऑफ अ सर्कल ओरिजिन पर ही है। ठीक है, ये ओरिजिन पे है, इसके सेंटर ही ओरिजिन पे, थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों में। द लेंथ ऑफ अ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ अ पैराबोला, पैराबोला की आपने क्या करनी है लेटेस्ट रेक्टम बताना है, ये इक्वेशन गिवन है, इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है ये, क्योंकि ये x से स्टार्ट हो रही है तो हम भी x माइनस एच वाली ही लेंगे, इज इक्वल टू 4a y माइनस के। लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है हमारे पास 4a होता है, इसको इससे कंपेयर करें तो 4a की जो वैल्यू आई है कितनी आई है -8, एब्सोल्यूट हटाएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा सिंपल 8 यूनिट्स आएंगे।